इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। इंडिया में है तो भाई इंडिया ही जीतेगी। बात तो सही है। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया, कोई डाउट थोड़ी है। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स इंडिया जीतनी चाहिए। वैसे तो पता नहीं कौन जीत जाए, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए। आई एम श्योर अबाउट दैट इंडिया विल विन। आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और इंडिया कौन से साल में भिड़े थे? ये 2021 में। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं मैं। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है। आखिरी मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? 1989। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्या तब चैंपियंस ट्रॉफी बना भी था? अरे देखिए क्या है कि अभी मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलना चालू किया, फिर मैं इतना खराब परफॉर्म किया हूँ, मुझे संन्यास लेना पड़ गया। उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की ही बात चल रही है, तो आखिरी बार ये दोनों टीमें कब भिड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? Actually, I don't have any idea about this. Literally, I don't have. आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मेरे ख्याल से 2017 शायद। इसी मैच में दो फैब फोर के इंसान खेलने वाले हैं, दो खिलाड़ी, केन विलियमसन और विराट कोहली। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलने वाला है इस मैच में? वैसे तो मुझे लगता है कि केन विलियमसन ज़्यादा खेलने वाला है। आपको क्या लगता है? मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता। उस हिसाब से अगर वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, तो आई शैल गो विथ फॉर श्योर विराट कोहली। शाबाश बेटा। मुझे लगता है ओडीआई में जो है कि विलियमसन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोहली से ज़्यादा रन मार देंगे। वो समझदारी से थोड़ा खेलते हैं। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। कोहली टी20 का अच्छे प्लेयर हैं इस समय। क्या बोला तूने? टी20 का अच्छे प्लेयर हैं इस समय। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगी विराट कोहली के लिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस में जो हमने पिछले साल से देख रहे हैं थोड़ा सा ड्रॉप आया है, पर जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है पिछले मैच में, तो उसमें तो उम्मीद यही है कि वो अच्छा करेंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप स्टेज का मुकाबला भारत के लिए। क्या भारत जो अपने आप को न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी टूर्नामेंट्स में थोड़ा सा हल्का पाती है, क्या इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो जीतेगी न्यूजीलैंड से? साल 2000 के बाद ये पहला ऐसा मुकाबला है जिसमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आखिरी बार क्या हुआ था? जी आखिरी बार हुआ ये था कि न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल्स में चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया को हरा के आगे बढ़ गया था और उन्होंने अपना पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। तो क्या इस बारे में लखनऊ के लोगों को पता है? क्या इस गूगली को लखनऊ के लोग पढ़ पाएंगे? क्या सोचते हैं लखनऊ के लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में? आइए पता करते हैं। क्या इंडिया फिर से न्यूजीलैंड से हारने वाली है, या फिर इंडिया जिस तरीके के फॉर्म में है उसी को कंटिन्यू करेगी और न्यूजीलैंड से जीतेगी? आखिरी बार न्यूजीलैंड इंडिया का मैच हुआ था तो उसमें कौन जीता था? न्यूजीलैंड। मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में बात। उसमें तो इंडिया जीती थी, आईसीसी में इंडिया जीती। और चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस। अरे कहना क्या चाहते हो? तो न्यूजीलैंड की ही बात चल रही है, तो आखिरी बार ये दोनों टीमें कब भिड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? Actually, I don't have any idea about this. Literally, I don't have. So, what do you think कि कौन जीतने वाला है, इंडिया या न्यूजीलैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लेयर्स स्पेशली, खासकर इंडिया की जो टीम जो मेंबर्स रहे हैं, जो प्लेयर्स रहे हैं, और इधर की रिसेंटली अगर हम लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें एक्सेप्ट द पाकिस्तान के साथ, मतलब उन लोगों को तो उस हिसाब से हम लोग कम्पिटिटर्स अब तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उनका रहा है उनकी स्पीच के बाद खासकर, तो उसलिए नहीं। गजब बेइज्जती है। न्यूजीलैंड फॉर श्योर एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, पहले भी रहा है, हर बार रहा है, और इंडिया के अपोज के अलावा भी और टीमों के साथ भी न्यूजीलैंड का बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बट येस फॉर श्योर, जिस हिसाब से आज का हम लोगों का अभी फ़िलहाल के जो टीम के साथ प्लेस चल रहे हैं, जो उनके टीम वर्क चल रहा है, जो फील्ड वर्क चल रहा है, जैसे अभी कोहली का भी उसमें हुआ 83rd आई थिंक दैट वाज 83rd सेंचुरी ऑफ हिम, 82nd सॉरी। तो उस हिसाब से अगर वो फील्ड रहता है, रोहित शर्मा का, हार्दिक पांड्या का किस तरीके से रहा, तो फॉर श्योर मतलब चांसेस तो फुल है। इवन आई एम श्योर अबाउट दैट इंडिया विल विन, वी विल विन। ही सेइंग दैट इंडिया विल विन, वी विल विन। तो एक और चीज़ आती है सामने कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दो फैब फोर भी खेल रहे हैं। तो दो फैब फोर यानी कि केन विलियमसन और विराट कोहली। तो क्या लगता है विराट कोहली फिर से एक और शतक मारने वाले हैं? केन विलियमसन जो कि अच्छे खासे फॉर्म में है, टच में है, पाकिस्तान में खेल खेल के न्यूजीलैंड पाकिस्तानियों की तरह ही पूरा का पूरा रम गई है उस धरती में, इसी वजह से शायद से हमें 3-0 से हरा के गई। क्या लगता है केन विलियमसन या फिर विराट कोहली, कौन ऊपर आएगा इस मैच में? देखिए केन विलियमसन के अगर आप अगेंस्ट में विराट कोहली को देख रहे हैं तो फॉर श्योर एक प्रेशर तो आई थिंक जरूर क्रिएट होगा विराट कोहली के ऊपर, बिकॉज केन विलियमसन उनका अपना खुद का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जैसा आपने भी बोला कि पाकिस्तान वाले मैच में। बट विराट कोहली फिर अगेंस्ट किंग कहा भी जा रहा है इस तरीके से। हाँ, शतक जड़ते हैं या नहीं किस तरीके से, अब उसके लिए तो नहीं भविष्यवाणी की जा सकती है, बट जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से अगर वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, तो आई शैल गो विथ फॉर श्योर विराट कोहली। So you are going for विराट कोहली, राइट। एक आखिरी सवाल कि विराट कोहली के रन्स ज़्यादा हैं या फिर केन विलियमसन के रन ज़्यादा हैं अगेंस्ट ईच अदर? जब इन दोनों के कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो किस फैब फोर वाले बंदे के रन ज़्यादा हैं एक दूसरे से? आई एम नॉट श्योर बट आई गेस विथ कोहली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। He is not sure about anything, but he's certainly sure about India will win, we will win. Thank you so much. मजा आया। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया इंडिया में है तो भाई इंडिया ही जीतेगी। पर और ये है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि शतक लग रहा है कि नहीं, पर ये श्योर है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अच्छा रन मारेंगे, जो मुझे लगता है क्योंकि उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो एक अपनी फॉर्म उनकी आ गई है, एक कॉन्फिडेंस भी आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और दूसरी बात है कि और जो प्लेयर हैं टीम में वो भी अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है जिसमें मतलब इंडिया कहीं ना कहीं से हारे, कोई बैकफुट कहीं नहीं दिख रही है मुझको। बात आई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड भी एक अच्छी टीम है और आपने जो कहा कि केन विलियमसन अच्छी फॉर्म में है, तो मैच देखने में मज़ा आएगी। मज़ा आएगी क्योंकि मज़ा आता नहीं है, लखनऊ में मज़ा आती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और सवाल आता है कि फैब फोर के दो इंसान इसी मैच में खेल रहे होंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में कोई विराट कोहली का सानी नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके का फॉर्म, हालांकि विराट कोहली की सेंचुरी आई है, क्या लग रहा है कि विलियमसन आगे बढ़ जाएंगे कोहली से इस मैच में और न्यूजीलैंड को विजय प्राप्ति होगी, या फिर कोहली जो है अपने रंग में रंग चुके हैं, शेर के मुंह खून लग चुका है? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगी विराट कोहली के लिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस में जो हमने पिछले साल से देख रहे हैं थोड़ा सा ड्रॉप आया है, पर जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है पिछले मैच में, तो उसमें तो उम्मीद यही है कि वो अच्छा करेंगे। बाकी मैंने जैसे आपसे बोला कि कंपटीशन अच्छा होगा दोनों प्लेयर के बीच में, टफ फाइट मिलेगी। दुबई में हालांकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती नहीं है, तो बारिश के तो कोई चांसेस नहीं है। पिच अच्छी खासी अनुकूल है स्पिनर्स के लिए, क्योंकि अब लेटर स्टेजेस पे वो पिच स्लो भी होगी, 4-5 पिचेस हैं। तो क्या लगता है कि स्पिनर्स को इंडिया ज़्यादा तवज्जो देगी या फिर जो है वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी इंडिया? नहीं, आप ये बात सच है कि स्पिनर्स को दे सकती है तवज्जो। अब ये तो डिपेंड करेगा, हालांकि जो अगर पिछला मैच देखे तो कहा नहीं जा सकता उसके लिए कोई साफ कुछ, पर हो सकता है कि स्पिनर्स को, क्योंकि पिच जैसी है उसमें वो उनकी स्ट्रेटेजी बदले और स्पिनर्स को दे मौका। आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और इंडिया
कौन से साल में भिड़े थे? ये 2021 में। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं मैं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आखिरी बार जब भिड़े थे वो चैंपियंस ट्रॉफी के उस मैच में, तो कौन जीता था? ये उसमें तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो न्यूजीलैंड जीती थी। अरे इंडिया जीती थी, और उसमें क्या कहते हैं, ये फंस गया। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल था क्योंकि हमारे शो का नाम ही है गूगली। तो गूगली से एक और चीज़ याद आती है कि सबसे अच्छी गूगली किसकी मानी जाती थी इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये तो गूगली, ये मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। क्या गूगली? आई एम सॉरी बाबू। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया, कोई डाउट थोड़ी है। तो कोई डाउट थोड़ी है, इंडिया ही जीतने वाला है। इंडिया जनरली देखा गया है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है न्यूजीलैंड के सामने। उनके पास कोई बड़े प्लेयर्स भी नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है सर? बड़े प्लेयर्स हैं, बिल्कुल परफॉर्म थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अब की तो पक्का करेंगे। तो जीतना है इंडिया को, सब एक मैच नहीं पूरा जीत जाए। इतनी खुशी मुझे आज तक। न्यूजीलैंड के पास बड़े प्लेयर्स नहीं है, फिर भी वो हमसे अच्छा करके जाते हैं, ऐसा क्यों? अब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स चल जाते हैं ना, उनके यही रहता है कि जब नहीं पता रहता तब भी चल जाते हैं। इंडिया के थोड़ा आज चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा चोक कर जाती है, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। शाबाश, नाम पड़ गया है बस। चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास अच्छा खासा पुराना था। पहले चैंपियंस ट्रॉफी कितने सालों में आता था? जैसे वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है। चैंपियंस ट्रॉफी कब कब आता था? मेरे ख्याल से तो मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद ये भी 3-4 साल में ही आता था, मुझे कंफर्म नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम चेंज होने से पहले, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले क्या नाम हुआ करते थे? 2 नाम थे उनके। तो मुझे बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि पहले ये नाम नहीं था, क्या नाम है ये सब नहीं पता है, वो ऐसे ही बोल दिया था। चलिए बता दीजिए नाम, एक बता दीजिए कोई। तो पहले आईसीसी नॉकआउट से ये प्रतियोगिता जानी जाती थी। और क्या आपको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और न्यूजीलैंड बहुत समय बाद खेल रहे हैं, तो वो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कब हुआ था? मेरे ख्याल से 2017 शायद, वही सेमीफाइनल मैच जो बोल रहे हैं आप, वही हुआ था 2017, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ये 2017 नहीं, 19 में तो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था। ये आखिरी मैच हुआ था साल 2000 में, जब क्रिस केन्स आए। सेम चैंपियंस ट्रॉफी का मैच आप बता रहे हैं? हाँ 2000 हो सकता है। आईसीसी नॉकआउट या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में फैब 4 खेला था, जो कि हालांकि नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन कल उस फैब 4 के 2 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, केन विलियमसन और विराट कोहली। क्या लगता है कि विलियमसन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि पाकिस्तान से बहुत खेल रहे हैं वो, और या फिर कोहली जो पाकिस्तान को हमेशा कचर के आगे निकल जाते हैं? मुझे लगता है ओडीआई में जो है कि विलियमसन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोहली से ज़्यादा रन मार देंगे, वो समझदारी से थोड़ा खेलते हैं। कोहली T20 के अच्छे प्लेयर हैं, इस समय मुश्किल है थोड़ा। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी थोड़ा सा मुश्किल है। कोहली के 51 शतकों के कोहली के 51 शतकों के बाद भी आपको लग रहा है दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर के विलियमसन परफॉर्म कर देंगे? बिल्कुल, क्योंकि ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं विलियमसन, बॉल समझदारी से खेलेंगे कोहली भी, लेकिन ज़्यादा चांस मुझे विलियमसन का लग रहा है इन दोनों में। बस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में आपने कहा इंडिया जीतेगा। बेस्ट परफॉर्मर जिसे आपके दोस्त कह रहे थे कि ड्रीम 11 में कैप्टन बनाना चाहिए, आपके हिसाब से कौन हो सकता है? ऑलराउंडर ही होगा कोई इंडिया से, अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या हो सकता है। हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। पिच के हिसाब से स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, लेकिन न्यूजीलैंड दुबई की पिच बहुत स्लो है, रन नहीं बनते।
रन नहीं बनते। तो उस हिसाब से एक और जुमला आया था, पाकिस्तान की साइड से भी आया था और अलग अलग जगहों से आया था कि इंडिया के पास एडवांटेज है। क्या इंडिया के पास सही में एडवांटेज है एक ही जगह खेलने की वजह से? हाँ, एडवांटेज हो सकता, बिल्कुल होगा, क्योंकि उन्हें तो ग्राउंड पता है ना। एक ही बार 2 मैच खेल चुके हैं, तीसरा खेलना है एक ही ग्राउंड पे, तो एडवांटेज कह सकते हैं। स्पिनर्स भी अच्छे हैं इंडिया के पास। तो बिल्कुल सदा हुआ आंसर दिया है आपने और एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि हाँ, हो सकता है एडवांटेज हो, किंतु अगर इंडिया पाकिस्तान जाता तो उनके लिए ज़्यादा आसानी नहीं होती इंडिया को मैच जीतने में, क्योंकि कंडीशंस तो लगभग सेम है इंडिया और पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान जाता तो अब तो एकदम मामला ही बदल जाता, बहुत प्रेशर अलग आ जाता, उनमें पूरा पॉलिटिक्स चलने लगती, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर और अच्छे खासे लेजेंडरी प्लेयर, उन्होंने एक बयान दिया कि आखिरी मैच जो है इंडिया हल्का खेलेगा और हार जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये एक हद तक सही है? नहीं, एक हद तक ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो पूरा फुल परफॉर्म करेगा। अब दोनों टीमें क्वालिफाई तो हो ही गई हैं, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मैच का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीतना ही चाहेगी, कोई टीम क्यों ही गंदा परफॉर्म करेगी। एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जीत के आगे जाए सेमीफाइनल में, और अच्छी बात है। ये भी ठीक है। तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स इंडिया जीतनी चाहिए। वैसे तो पता नहीं कौन जीत जाए, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए। इंडिया जीतनी चाहिए। इसी मैच में 2 फैब 4 के इंसान खेलने वाले हैं, 2 खिलाड़ी, केन विलियमसन और विराट कोहली। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलने वाला है इस मैच में? वैसे तो मुझे लगता है कि केन विलियमसन ज़्यादा खेलने वाला है। आपको क्या लगता है? मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? जी, मेरा काम है कि सीधा मैं प्रसारित कर दूं जो भी आपके थॉट्स हैं। ओके, हाँ, तब तो केन विलियमसन ही खेलने वाला है। विराट कोहली पे अब लगता नहीं है खेल पाएगा। और आखिर ड्रीम 11 की जो हमारी टीम होगी उसमें भी केन विलियमसन रहेगा कैप्टन। तो इस शो का नाम है गूगली बाय क्रिकेट टाइम्स। तो हमें एक बहुत बढ़िया गूगली के लिए इंसान मिल चुका है, तो आपसे कुछ सवालात करने हैं मुझे क्रिकेट को लेकर। तो आखिरी मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, वो कौन से साल में हुआ था? 1989। क्या तब चैंपियंस ट्रॉफी बना भी था? अरे देखिए, क्या है कि अभी मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलना चालू किया, फिर मैं इतना ख़राब परफॉर्म किया हूँ, मुझे संन्यास लेना पड़ गया। उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। बाकी नॉलेज के अगर आपको क्वेश्चन पूछने तो आप इनसे पूछ सकते हैं मुझसे। आप वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में बता सकता हूँ, जैसे कि केन विलियमसन मेरा ड्रीम 11 का कप्तान होने वाला। अगर स्टेक वापस से 6 वाला अगर वापस आ जाए तब तो मज़ा है। और इंडिया से कौन से प्लेयर्स हैं जो आप ड्रीम 11 में रखने चाह रहे हो? इंडिया से देखिए, मेरे ड्रीम 11 में ऑफ कोर्स विराट कोहली तो रहेंगे ही रहेंगे, और दूसरे अभी बता नहीं पाएंगे, अभी सेलेक्ट करेंगे। अभी आज मैच नहीं है ना, तो अब देखिए, अभी शाम तक पूरा स्ट्रेटजी बनाएंगे पेपर पे, फिर उसके बाद रखेंगे। यदि आपको रिसर्च करनी हो और ड्रीम 11 के बारे में जानना हो तो हमारे पास भी एक वीडियो जाता है क्रिकेट टाइम से, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी हेल्प ली जाएगी, बिल्कुल। उसमें पूरा स्टडी करना होता है, एनालाइज सब हम करेंगे, उसके बाद ही तो टीम बना पाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ड्रीम 11 की टीम के बारे में ही बात हो रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला होगा प्लेयर, वो कौन सा हो सकता है? ओके, ये आपने एकदम तगड़ा सवाल पूछ लिया है। आपको मेरे हिसाब से अगर मुझे लग रहा है तो मैं केन विलियमसन बोल दिया हूँ, तो एक ही केन विलियमसन पे ही रहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि उन्होंने आखिरी बार ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड देखा था जो सेमीफाइनल था, तो आप उसी से सवाल करिएगा। तो आपसे एक सवाल उसी मैच को लेकर है कि जब धोनी रन आउट हुए थे तो वो गप्टिल ने रन आउट किया था, वो बहुत ख़राब था। लेकिन वैसे ठीक है, कर्मा हिट्स तो हो सकता है, उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीपिंग भी अच्छी की थी उसमें, कोई ऊपर से काम दिख रहे हैं, दिल जले ये भी हैं उस हार के, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, तब से मैच वैच देखना बंद कर दिया, अब उतना थ्रिल नहीं मिलता है। एडवेंचरस लाइफ जीनी है, लेकिन अब उधर एडवेंचर मिल नहीं पा रहा है, तो अब कुछ और।
तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम बदला गया था बहुत पहले, तब जाके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नाम पड़ा है इस टूर्नामेंट का। इससे पहले इस टूर्नामेंट का क्या नाम हुआ करता था? अब मुझे तो यही नहीं पता है चालू कब से हुआ है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ये वाला तो कठिन सवाल पूछ दिए ना आप। बस हवा निकल गई। क्या इंडिया हल्का पड़ने वाला है न्यूजीलैंड के सामने? हमारे चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन बिल्कुल 100% न्यूजीलैंड को हराएगी, और हमारे ऑलमोस्ट शुभमन गिल हुए, विराट कोहली हुए, ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे कि आपको अचंभित कर देंगे। बिल्कुल अचंभित होने के लिए हम सब तैयार हैं, एकदम बिल्कुल रेडी बैठे हैं, किंतु बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेंजरस प्लेयर्स भी हैं, जिसमें से एक नाम आता है केन विलियमसन का। फैब 4 के 2 खिलाड़ी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में खेलने जा रहे हैं। क्या लगता है, कोहली वर्सेस विलियमसन, कौन जीतेगा? कोहली जीतेंगे। अभी पिछले में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका शतक हुआ है। केन विलियम्स परफॉर्मेंस देखिए तो उनका स्तर डाउन होते हुए, मतलब परफॉर्मेंस उनका और केन विलियम्स के कंपेयर में विराट कोहली नंबर 1 ही बढ़ेंगे, और आने वाले नेक्स्ट मैच में देखिएगा विराट कोहली का शतक होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का कब खेला गया था? क्योंकि नाम हमारा है गूगली बाय क्रिकेट टाइम्स, तो कब हुआ था आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी गेम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का? याद था सो इतना बात पता नहीं। सॉरी, चलिए आगे एक और सवाल कर लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहले किसी और नाम से जानी जाती थी, क्या नाम था वो? नहीं पता, नॉलेज। चलिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए आप संडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पूरा, वो बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान के लिए मैच में जियो हॉटस्टार फ्री किया था, लेकिन बीच में सब्सक्रिप्शन लिया, ऑटो सब्सक्रिप्शन से चल रहा है कि 1 महीने के लिए, लेकिन प्लस वो ऑटो सब्सक्रिप्शन में 40 रुपये हर महीने कटता है, लेकिन उसके लिए छोड़ के हमने सब्सक्रिप्शन लिया था। पाकिस्तान की इतनी बात हो, चलिए पाकिस्तान से बयान आया था राशिद लतीफ़ का। राशिद लतीफ़ जी कहते हैं कि इंडिया ये मैच हल्का खेलेगा और इंडिया ये शायद मैच हार भी जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं और वो सोच रहे हैं कि ये एक आध मैच हारना ज़रूरी है विन से पहले। तो क्या होगा, इंडिया का विन होगा या लर्न होगा? हारने का नाम ही नहीं है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। सत्यम जी क्रिकेट के शौक रखते हैं? हाँ। तो आपसे कुछ सवाल करना है। हमारे चैनल का नाम है क्रिकेट टाइम्स और हमारे शो का नाम है गूगली। तो आखिरी बार न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया कब हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? डेट मुझे रिमेम्बर नहीं है, ना मैच याद है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 26 दिसंबर ईयर 2000। तो आपको पता है कि 2000 में ही न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हुआ था आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो था, और वो एक फाइनल था। क्या आपको पता है कि कौन जीता था वो फाइनल? इंडिया और न्यूजीलैंड। मैंने क्रिकेट ही देखना स्टार्ट किया 2011 से ही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। खैर चलिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं होती है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक अलग नाम हुआ करता था। लास्ट मैच जो ही मुझे पता है वो इंग्लैंड से जो हुआ था फाइनल, वही याद है मुझे। एक अलग नाम हुआ करता था चैंपियंस ट्रॉफी का, वो नाम क्या था? नहीं पता मुझे। चलिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम होने वाला है। 2 फैब 4 के इंसान यानी कि विराट कोहली और केन विलियमसन खेलने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि विराट कोहली जैसे रन पे हैं अपने, वो अपना रन कंटिन्यू करेंगे, या फिर केन विलियमसन जो हैं वो विराट कोहली से छीन के ये मैच लेके जाने वाले हैं? क्योंकि खबरों में आ रहा है कि शायद रोहित शर्मा ये मैच ना खेलें, तो उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन केन विलियमसन और विराट कोहली, इन दोनों में से कौन ज़्यादा आगे रहेगा? विराट कोहली ऑब्वियसली।
वो बड़े मैच का ही खिलाड़ी है। जब मेन मैच होता है चलता है, जैसे लास्ट मैच आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा खेला, उसी तरह अच्छा प्लेयर तो केन विलियमसन भी है। दोनों में कंपैरिजन ज़्यादा है ही नहीं, बड़े मैच के दोनों ही प्लेयर हैं। पर विराट कोहली। कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि ये दोनों टीम्स सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के पास अच्छे पेसर्स, दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स और दोनों के पास बेतहाशा अच्छी बल्लेबाजी। तो क्या लग रहा है आपको? न्यूजीलैंड जानते हैं आपको हमेशा इंडिया के बीच में आ जाती है, पर इंडिया ज़्यादा मजबूत है। पर इस अभी कुछ पता चल रहा है कि खिलाड़ी कुछ अनफिट लग रहे हैं, पर मुझे लगता है शायद ये मैच ना खेले, पर इसके बाद वाला मैच वो लोग खेलेंगे और इंडिया वैसे ही मजबूती है। एक अलग सी लहर दौड़ रखी है पूरे क्रिकेट जगत में कि न्यूजीलैंड और इंडिया, जब भी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, भारत जो है वो थोड़ा सा हल्का प्रतीत होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी वही कुछ मामला होने वाला है? नहीं, इस बार कोई मसला है ही नहीं। थर्ड मैच इससे कोई मतलब इस मैच का कुछ परिणाम नहीं निकलेगा कि बाहर हो जाएगी। अगर ये मैच हार भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे लगता है मैच इंडिया जीतेगी और इंडिया एक भी मैच नहीं हारेगी, चैंपियन ट्रॉफी उठाएगी। राशिद लतीफ़ का एक बयान आया था उनके किसी शो पर। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये मैच जीतने वाला नहीं है, इंडिया ये मैच हल्के तरीके से खेलेगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना हद तक सही होगा? बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया जीतेगा, हल्का नहीं लेगा। कोई भी मैच हल्का नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नॉकआउट मैच नहीं है तो क्या हल्का थोड़ी ना खेलेगी इंडिया। अपने पास अब प्लेयर हैं, बैकअप भी इतने अच्छे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर शामी भी नहीं खेलते हैं ये मैच, अर्शदीप है अपने पास, वो अच्छा खेलते हैं, बढ़िया बॉलर हैं। और केएल राहुल शायद ओपनिंग कर सकते हैं अगर रोहित शर्मा अनफिट होते हैं तो। और मिडिल ऑर्डर में अपने पास ऋषभ पंत है ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिया मैच जीतेगी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अर्शदीप या हर्षित राणा, कौन खेलते हुए दिख सकता है आपको आखिरी मैच में? अर्शदीप देखने चाहिए मुझे। हर्षित राणा से अच्छे बॉलर वही हैं और मेन मैचों के वही। लास्ट मैच आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग उसी ने की थी। मुझे पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, मुझे इसका बड़ा दुख होता है कि अच्छा बॉलर हर्षित राणा खेल रहा है। अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, इसलिए वो बना हुआ है। जिस दिन पिटाई हो जाएगी तो वो भी ड्रॉप हो जाएंगे टीम से ही। पर अर्शदीप मुझे लगता है खेलेंगे। क्या पता दोनों ही खेले, क्योंकि शमी का भी डाउटफुल है। दिक्कत लग रहा है मुझे, पर मैं चाहता हूँ फिट हो जाए फाइनल में। आगे वही चाहिए। शमी जानती हैं कितना अच्छे बॉलर हैं, तो मुझे लगता है कि शमी आगे आने चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, क्रिकेट टाइम्स को अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। एंड वी विश एंड वी थिंक एंड वी बिलीव दैट इंडिया विल विन ऑन दिस संडे। थैंक यू। श्योर, थैंक यू।